speak Hindi and shut your mouth, all of you in the class. चलो भाई करें प्रारंभ। हम बातें कर रहे थे हिंदी भाषा का व्याकरण, जिसमें हमने सबसे पहले हिंदी शब्द के बारे में चर्चा प्रारंभ कर दी थी। और हिंदी शब्द के बारे में हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि जैसे हिंदी शब्द सबसे पहले बात करें तो कौन सी भाषा का होता है? फारसी भाषा का। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। सब उसके बाद में हमने चर्चा की हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो जफरनामा नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। कौन सा ग्रंथ है? जफरनामा। और इस जफरनामा नामक ग्रंथ की जो रचयिता है वो कौन से दीन जी हैं? सरफुद्दीन जी। अरे कौन से दीन जी? सरफुद्दीन जी। सरफुद्दीन जी का ग्रंथ है जफरनामा। और इस जफरनामा नामक ग्रंथ में सबसे पहले हमें हिंदी ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन सी है? संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। इसे हिंदी भाषा की जननी और कौन सी भाषा? मूल भाषा। और बोलो कौन सी भाषा? देव भाषा भी कहा जाता है। ये विद्यार्थियों, ये संस्कृत भाषा है, ये प्राचीन काल में दो रूपों में प्रचलित थी। कितने रूपों में? दो रूपों में। एक तो इसका नाम था वैदिक संस्कृत और एक थी कौन सी रे? लौकिक संस्कृत। यानी वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा के दो रूप थे। उसके बाद में हम चर्चा करें तो वैदिक भाषा तो किसे कहते थे? वैदिक भाषा किसे कहेंगे बताएंगे आप में से कोई? जो वेद पुराण व उपनिषदों की भाषा थी वो तो कहलाई कौन सी? वैदिक। देखो ये वैदिक शब्द भी प्रिय विद्यार्थियों वेद प्लस इक से मिलकर बना है। इसमें वेद तो मूल शब्द है और इक क्या है? प्रत्यय है। इक क्या है? प्रत्यय। तो मुझे बताओ वेद कितने होते हैं? 4। अरे वेद कितने? 4। कौन कौन से होते हैं बताएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने होते हैं वेद? अच्छा वेदांग कितने होते हैं? 4। वेदांग कितने होते हैं? 6। वेदांग कितने? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष कितने हो गए? 6। वेद तो 4 और वेदांग कितने? 6। जो भाषा वेद पुराणों की थी या उपनिषदों की भाषा थी वो कहलाई वैदिक। और जो प्राचीन काल में आम बोलचाल की भाषा थी, कौन से बोलचाल की? आम बोलचाल की जो भाषा थी वो कहलाई लौकिक। फिर लौकिक बाद में बदलाव हुआ, लौकिक भाषा में परिवर्तन हुआ और कौन सी भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा। और पाली भाषा सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली थी कौन से धर्म में? हाँ, कौन से धर्म के ऊपर? बौद्ध धर्म। तो मुझे बताओ पाली के बाद में कौन सी भाषा आई रे? प्राकृत भाषा। पाली के बाद में प्राकृत भाषा का विकास हुआ और प्राकृत भाषा प्रभाव डालने वाली थी जैन धर्म के अनुयायियों के पर। इसके बाद में कहते हैं कि प्राकृत भाषा के चलते चलते शब्दों के जो बोलने का या मैं कहूँ लिखने का जो ढंग था या रवैया था, जो तरीका था वो बदलने लगा। और यहाँ पे प्राकृत भाषी जो लोग थे ये शब्दों के बोलने में क्या करने लगे? बदलाव करने लगे। कौन सी भाषा के लोग? प्राकृत भाषा वाले। फिर प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई। कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा आई। और अपभ्रंश का एक प्रकार कौन सा माना जाता है? शोर सैनी अपभ्रंश। अरे कौन सा अपभ्रंश है? शोर सैनी अपभ्रंश। और इसी शोर सैनी अपभ्रंश से हमारी कौन सी भाषा आई है? हिंदी। कौन सी भाषा का विकास हुआ? हिंदी भाषा का। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि हमारे भारत के है ना उत्तर पश्चिम से, कौन सा पश्चिम है? उत्तर पश्चिम से ईरानी आए। कौन से लोग आए? ईरानी। और ईरानियों ने भारत में प्रवेश किया। वहां एक नदी बहती थी, कौन सी? सिंधु। और सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था ना वो कहलाता था कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत कहलाता था। और सिंध प्रांत ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। ये नदी कौन सी है? सिंधु। ईरानियों की एक विशेषता बताते हैं कि ये स का तो क्या करते हैं उच्चारण है और द का बोलो द। ये सिंध को क्या कहेंगे? हिंद कहेंगे। और हिंद में ई प्रत्यय जोड़ने पर हमारा शब्द कौन सा बनेगा? हिंदी।
अरे कौन सा बनेगा? टिल्लिड। ये विद्यार्थियों हम इनके कालक्रम की बात करें ना तो देखो ये वैदिक और लौकिक का समय माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का समय वैदिक और लौकिक का माना जाता है। इसके बाद में हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सौरसेनी की बात करें तो इनका समय यहाँ लिखता हूं मैं, ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और हमारी हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो समय है ये 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। मुझे बताओ हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। अच्छा, हिंदी भाषा की जननी बोलो? संस्कृत। संस्कृत भाषा के प्राचीन काल में कितने रूप है? 2। एक तो वैदिक और एक लौकिक। जिस भाषा में वेदों की रचना हुई वो तो कहलाई वैदिक, और जो आम बोलचाल की भाषा थी वो लौकिक। लौकिक में भी फिर बदलाव हुआ, और बदलाव होने के बाद में भाषा कौन सी आई? पाली। पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में सौरसेनी। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी कौन सी भाषा का विकास हुआ? हिंदी का। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्या है? ये हिंदी क्या है, कोई बताएगा आप में से? हिंदी क्या है? भाषा। हिंदी क्या है? हमारी एक भाषा। ये भाषा क्या होती है? विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कह देते हैं? भाषा। अरे हाँ, करवाएंगे वो भी, एक बार ये देखेंगे, उसके बाद में हम वाक्य भी पढ़ा देंगे। हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण का जो सबसे कठिन बिंदु होता है वो कौन सा होता है? वाक्य शुद्धिकरण। ये आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, चिंता ना करें। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने विचार किया, समझने का प्रयास किया, और मैंने समझाने का भी प्रयास किया है। इसके बाद में हम चलते हैं, हिंदी एक क्या है? भाषा। हिंदी क्या है प्रिय विद्यार्थियों? भाषा। और ये भाषा शब्द है ना, ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या प्रकट करना? विचार प्रकट करना। क्या प्रकट करना? विचार प्रकट करना। या हम कह सकते हैं साथियों, क्या देना? भाषण देना। अरे क्या देना? भाषण देना। किसका शाब्दिक अर्थ होता है? भाषा का। और भाषा शब्द कौन सी धातु से बना? भाष धातु से। ये धातु कौन सी भाषा में चलती है? संस्कृत में। कौन सी में चलती है? संस्कृत में। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा धातु के बारे में, पठती, पठत, पठन्ति, ये सब क्या है? धातु। क्या है? धातु। अच्छा, धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो बोलो। क्रिया। धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से? भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना या भाषण देना। इसके बाद में देखो प्रिय विद्यार्थियों, भाषा की परिभाषा की बात करें तो जो विचार, परस्पर विचार विनिमय का माध्यम होता है, परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? हमें भाषा कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। यानी एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, दूसरा तीसरे तक पहुंचाता है, तो ये पहुंचाने का जो माध्यम होता है ना, वही क्या कहलाती है? भाषा। क्या कहलाती है? भाषा। सीताराम जी चतुर्वेदी हुए हैं हिंदी में, भाषा मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या भाषा की परिभाषा क्या कही है कि अगर ये भाषा का आविर्भाव नहीं होता ना तो संसार गूंगों का एक संसार या विराट बस्ती हो जाता। तो सीताराम जी ने क्या कहा, चतुर्वेदी जी ने, कि भाषा के आविर्भाव से यह संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया। अगर भाषा नहीं होती तो हम सब क्या होते? गूंगे गूंगे होते। और मैं भी करता और तुम भी क्या करते? करते। बोल नहीं पाते, गूंगे गूंगे होते। किसका आविर्भाव नहीं होता? तो भाषा का। ये भाषा नहीं होती तो हम सब क्या होते रहे? गूंगे होते। क्या होते? गूंगे होते। तो विचारों के आदान प्रदान को हमने क्या कहा था? भाषा।
क्या कहा था? भाषा। इसके बाद में देखो प्रिय विद्यार्थियों, हमने विचारों का आदान प्रदान कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से। एक तो कौन सा रूप देखा? मौखिक, और एक बोलो लिखित, और तीसरे नंबर पे बोलो सांकेतिक। कौन सा रूप देखा? सांकेतिक। अगर व्यक्ति अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रकट करता है या बोलकर प्रकट करता है तो उसे हम कहते हैं कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। और अगर अपने विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वहां होती है कौन सी भाषा? लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा होती है। और अगर विचारों को हम संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वो कहलाती है हमारी कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा पिछले एपिसोड में की थी। फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। ये व्याकरण क्या होती है, इसकी परिभाषा बताएगा क्या कोई? हाँ, व्याकरण क्या होती है? व्याकरण, हाँ व्याकरण देखो, सबसे पहले तो आप देखेंगे साथियों, व्याकरण जो शब्द है ना, ये वी प्लस आ प्लस एक करण से मिलकर बना है। इसका अगर हम संधि विच्छेद भी करें ना तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस आ प्लस एक करण, जिसमें वी और आ दोनों क्या है? उपसर्ग है। दोनों क्या है? उपसर्ग है। तो देखो व्याकरण क्या होती है? ये व्याकरण एक पुस्तक होती है। क्या होती है? पुस्तक, या इसको हम किताब भी कह सकते हैं। इसको हम किताब भी कह सकते हैं, इसको हम शास्त्र भी कह सकते हैं। तो व्याकरण क्या होती है? व्याकरण क्या होती है? वह